हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की है, जिसमें इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, बार चार्ट देखा था। बार चार्ट के बारे में सारी स्टडी कर ली थी। ठीक है। बार चार्ट में क्या था, उसमें कुछ लिमिटेशन थी। ठीक है। ज़्यादा क्या लिमिटेशन थी, उसको हम ज़्यादा प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज कर सकते थे। और दूसरा क्या था, उसको बार चार्ट को एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए हम नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन क्या थी इसमें, इसको हम बहुत सारी की एक्टिविटी जो भी है प्रोजेक्ट की, वो हम उसमें शो नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये सब इसके क्या थे, ड्राबैक थे। अब उसी ड्राबैक को कम करने के लिए फिर कुछ नेटवर्क टेक्निक्स आई, जिसको हम जानते हैं सीपीएम के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। एंड दूसरा क्या होता है, पर्ट, PERT। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशंस एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है। जो हमारा सीपीएम होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, वो किस पे बेस होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब होता है सक्रियाएं। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेजेज आते हैं और उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसी को परिभाषित करता है ये एक्टिविटी। सीपीएम जो होता है वो हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और पर्ट जो होता है वो हमारा कौन सा वो होता है, इवेंट ओरिएंटेड। ठीक है। एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है, और इवेंट जो है वो किसी काम को कंप्लीट होने को दर्शाता है। और ये एक्टिविटी क्या होता है, वो किसी काम को का प्रोग्रेस बताता है। ठीक है। सीपीएम में क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और पर्ट में क्या होता है, पर्ट में इवेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है सीपीएम क्या है। सीपीएम जो है क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ठीक है। ये आपको आंसर लगा के आना पड़ेगा। अब पर्ट क्या है, पर्ट में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि पर्ट क्या है, वो इवेंट ओरिएंटेड है। ठीक है। यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं, जैसा कि सीपीएम में हम देख लेते हैं। सीपीएम क्रिटिकल क्रांतिक पथविधि, इसमें क्या होता है, क्रांतिक पथविधि के अनुसार परियोजना की विभिन्न क्रियाओं का जाल आरेख नेटवर्क डायग्राम के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, एक नेटवर्क बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नेटवर्क देख लीजिए, जैसे ये कोई एक एक्टिविटी है। ठीक है। ये एक्टिविटी है, फिर ये कोई दूसरी एक्टिविटी है, 3 नंबर कोई तीसरी एक्टिविटी है, फिर ये कोई चौथी एक्टिविटी है। ये सब ऐसे नेटवर्क बना बना के हम इसमें क्या होता है, सीपीएम में हम दर्शाते हैं। और इसके जैसे एक्टिविटी नंबर वन में क्या है, खुदाई का काम चल रहा है, कितने दिन तक चलेगा, ये 5 दिन तक चलेगा। और एक्टिविटी नंबर 3 में क्या चलेगा, आरसीसी का काम चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, 4 दिन तक चलेगा। जब ये एक्टिविटी पहली जब कंप्लीट हो जाएगी, तब ये एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये एक्टिविटी शुरू होगी। ठीक है। कुछ एक्टिविटी एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर करती हैं। जैसे जब तक आपका खुदाई का काम नहीं होगा, फाउंडेशन का काम नहीं होगा, फाउंडेशन जब तक खुदेगा नहीं, तब तक उसमें क्या होगा, उसकी आरसीसी उसमें हम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, डिपेंड क्या कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, इस वाली एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, फाउंडेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और अब जब आरसीसी का काम हो जाएगा तभी तो काम हमारा प्लिंथ लेवल तक आएगा। वो ब्रिकिंग कब करेंगे, जब हमारा काम प्लिंथ लेवल तक आ जाएगा, उसके बाद हम ब्रिक वर्क करना चालू करेंगे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। क्रांतिक पथविधि के अनुसार परियोजना की विभिन्न क्रियाओं को जाल आरेख, नेटवर्क डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है। नेटवर्क डायग्राम द्वारा प्रदर्शित
रूपरेखा दिखाया जाता है। आरेख को देखते ही परियोजना की पूरी रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। जैसे हम कोई भी अगर हम सीपीएम का नेटवर्क डायग्राम देखेंगे उससे हमें पूरा क्या हो जाए आइडिया हो जाएगा कि हम उसके बारे में प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाएगा, कितना टाइम प्रोजेक्ट में लग रहा है, कितना ड्यूरेशन लग रहा है। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिसके कारण परियोजना के समापन में देरी हो जाती है नेटवर्क के सामने आ जाती है और प्रबंधक उनके विषय ध्यान दे सकते हैं। जैसे जैसे ऐसी कोई क्रिया है, जैसे उस क्रिया पे सारी सारी जो है पीछे वाली क्रियाएं डिपेंड कर रही हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बहुत ध्यान देना। जैसे आरसीसी का काम कराना है, इससे अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमें छत डालनी है आरसीसी की, उससे पहले क्या क्या काम होगा, उस पर उस पर क्या काम होगा, सबसे पहले शटरिंग लगेगी, फिर उसमें हम क्या करेंगे, स्टील को बिछाएंगे, स्टील बिछाने के बाद फर्माबंदी होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आरसीसी उसमें डलेगा। ठीक है, ये सारे इतने काम आ जा होंगे उसमें। ठीक है, अब इसी में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सीपीएम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रांतिक पद विधि का विकास ड्रूपेंट, मॉर्गन आर वालकर और रिमिंगटन के जेम्स ई केली ने 1975 कब किया था, 1975 में किया था। ठीक है, सीपीए क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और सीपीएस क्रिटिकल पाथ शेड्यूलिंग, सीएनएमटी क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट टेक्निक इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेटवर्क द्वारा आयोजन एवं समय निर्धारण, प्लानिंग या शेड्यूलिंग बाय नेटवर्क। आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं, बाकी हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीपीएम के बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स।